महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में हर दल जनता को साधने में जुटे हुए हैं। इस बीच अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई दूसरा दल, सभी अपने विरोधियों को मात देने की फिराक में है। अब चुनाव में कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। चुनावी टेंशन के बीच अब कई तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर हो रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होने हैं। चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। ऐसे में राज्य में दो प्रमुख गठबंधन चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है, और दूसरे गठबंधन महाविकास अघाड़ी में, जिसमें कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद गुट समेत तमाम छोटे दल हैं। महाराष्ट्र को वैसे तो राजनीतिक लिहाज से 6 हिस्सों में बांटा गया है: मराठावाड़ा, विदर्भ, मुंबई, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और खानदेश। पूरे महाराष्ट्र में अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 12% है, जिसमें कुल 38 सीटें मुस्लिम प्रभावित मानी जाती हैं। पिछले कुछ दशक में किसी एक विधानसभा के कार्यकाल में मुस्लिम विधायक चुने जाने की अधिकतम संख्या 13 रही है। इस प्रकार देखा जाए तो जिस सीट पर मुस्लिम असर डालते हैं, वहां से भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं जा पा रहे। फिर उन सीटों पर भी पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही। लेकिन इस बार तमाम खबरें और चुनावी एक्टिविटी बता रही है कि राजनीतिक दलों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट कम दिए हैं। राज्य की कुल 288 सीटों में करीब 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। साथ ही 50 सीटें ऐसी हैं जिनमें केवल एक मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो ये दिखाता है कि पार्टी ने राज्य में 9 सीटों पर अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय से एक भी व्यक्ति को महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में नहीं उतारा। वैसे तो राज्य की सभी सीटों के लिए चुनावी मैदान में 4136 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से कुल 420 मुस्लिम प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। 218 मुस्लिम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो साफ है कि जब प्रमुख दलों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया तो ज्यादातरों ने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा अजीत पवार ने अपनी एनसीपी से 5 मुस्लिम लोगों को टिकट दिया है। राज्य के छोटे राजनीतिक दलों ने 150 के करीब मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी प्रमुख मुस्लिम मुद्दों को ही उठाती रही है। इस पार्टी ने 15 मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में भेजे हैं। आपको बता दें कि चुनाव में 420 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। इनमें से 218 मुस्लिम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महायुति में बीजेपी 149 सीटों पर, शिवसेना 81 और एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी कुल 279 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बची 4 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ दी गई हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस 101, शिवसेना UBT 94 और एनसीपी शरद पवार 88 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर भी परांदा और पंडमूर सीट पर फ्रेंडली फाइट है। 4 सीटें दूसरे दलों के लिए छोड़ दी गई हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार मुस्लिम उम्मीदवार महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से प्रभाव डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।